मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 6.1 के 2 एग्जाम्पल किए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज हम करेंगे उसके जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं वो। तो हमारी जो 6.1 है और जो आपका 5th चैप्टर, उसमें क्या डिफरेंस है। हम 6.1 करें सेकंड ऑर्डर की, और अभी तक जो आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था वो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो सेकंड ऑर्डर को सोल्व करने के लिए 4 या 5 मेथड्स है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के, जिसमें पी और क्यू की कुछ कंडीशंस थी। उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे सी एफ और पी आई आते थे। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने पहले 2 एग्जाम्पल किए सेम वैसे ही। सबसे पहले तो जो आपके पास d2y, हमें क्या चाहिए कि u इंटू वी फॉर्म में आना चाहिए डेरिवेटिव। जो आपके पास y है सोल्यूशन, वो u इंटू वी फॉर्म में होना चाहिए। तो हम u निकालते हैं पहले, फिर हम v निकालते हैं। ठीक है, तो इसको कंपेयर करो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल्स टू आर। मीन्स जो dy बाई डी एक्स के साथ होता है वो p, और जो y के साथ होता है वो q, और जो राइट हैंड साइड होती है वो आपकी r वैल्यू। तो आपने देखा p प्लस क्यू प्लस 1 अगर 0 बन रहा है तो e की पावर x आपका सी एफ बनेगा। मीन्स एक u की वैल्यू आ गई, या v मान लो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, y इक्वल टू यू इंटू वी। तो एक आपके पास सॉल्यूशन आ गया e की पावर x, दूसरा सॉल्यूशन हमें निकालना है। दूसरे के लिए क्या करेंगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल के इसमें पुट कर देंगे। जब आप यहाँ से पुट करोगे तो आगे हमारा काम होता है कि जो आपके पास डी बाई डी एक्स है उसको हम v या u मानोगे तो u, उसको p, मतलब हम फर्स्ट ऑर्डर की बना रहे हैं इसे, और अगर इसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया मतलब डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर की आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जहाँ पे p हमने पहले यूज कर रखा है, तो p के साथ वाले को p डैश नाम दे दिया और इज इक्वल टू वाले को q डैश। यहाँ से हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो p के साथ टर्म है उसका डेरिवेटिव कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, और e की पावर में जब आपने इंटीग्रेशन किया 2 का हो गया 2x, कोट x का हो गया log sin x, और एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि e की पावर 2x है और साथ में माइनस वाले उसको अलग लिख दो, e की पावर माइनस लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, और इसको नीचे ले जाओ क्योंकि माइनस की टर्म है, इसको नीचे ले जाएंगे प्लस की आ जाएगी, और इसे लोग कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन x। तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर की हमने बनाई थी, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम q डैश जो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी होती है उससे मल्टीप्लाई करके प्लस c1 कर देते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन करके p की वैल्यू आ गई, p किसको पुट किया था, डी वी बाई डी एक्स, बट हमें तो v चाहिए, तो एक बार और इसका इंटीग्रेशन कर दो, और जो हमारा पहले वाला सॉल्यूशन था उससे मल्टीप्लाई करके आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। सेम आपका 4th क्वेश्चन है, x इंटू दिस y2, इस y2 का मतलब क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की टर्म कांस्टेंट है वो 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, इस सारे टर्म से सारे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ इसके साथ जो आएगा वो p, और जो राइट हैंड साइड होता है वो r, और y के साथ होता है वो q। तो p q r कर लिया। अब देखते हैं कि कौन सी टर्म से 0 बनता है। तो आपने देखा 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, ये हिट एंड ट्रायल से हमें चेक करके देखने पड़ेंगे। अगर इससे 0 बनता है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका सी एफ होता है, मीन्स एक सोल्यूशन मिलता है। दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स कैसे करेंगे, एक v टर्म है एक x स्क्वायर है, तो पहले वाला फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ऐसे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो और फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसमें पुट कर दो। पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, डी वी बाई डी एक्स की जगह p पुट कर देंगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह डी पी बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बन गई। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बनने के बाद ये ज़्यादा बड़ी है तो वेरिएबल सेपरेबल कर लो, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में करते थे ना कि अगर y के साथ जैसे डी वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू होता था आपके पास वाई डी एक्स, तो हम क्या करते थे, वाई वाई वाले एक साइड कर लो, एक्स एक्स वाले एक साइड कर लो और इंटीग्रेशन कर दो, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, सेम वेरिएबल एक साइड। तो ऐसे यहाँ से डायरेक्टली हो रहा था कि पी वाले इकट्ठे कर लो और बाकी डी एक्स वाले इकट्ठे कर दो और उसका इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि हमें तो मेन यहाँ से क्या चाहिए, पी चाहिए, और पी क्या होता है, डी पी बाई डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, पी आने के बाद आप क्या करोगे, पी हमारे डी वी बाई डी एक्स आ गया, एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास v आ जाएगा, और जो पहले वाला सॉल्यूशन था उसे मल्टीप्लाई कर दे। ये इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होगा मैंने यहाँ करके दिखा रखा आपको। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन भी सेम है। सबसे पहले d2y अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर x से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद यहाँ से इसने खुद कंसिडर किया है कि y इक्वल टू गिवन था कि एक सॉल्यूशन तो कोट x है ही, तो हमें निकालना ही नहीं पड़ा
कि p प्लस क्यू एक्स करेंगे क्या आएगा 0। तो एक इसने दे रखा था, दूसरा हम क्या करते हैं v से मल्टीप्लाई करके dy बाई डी एक्स d2y अपॉन डी एक्स को इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट करने के बाद वही सेम प्रोसेस dv बाई डी एक्स की जगह p पुट कर दो और d2y अपॉन डी एक्स की जगह dv बाई डी एक्स आ जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ से भी वेरिएबल सेपरेबल ईजिली आपको दिख रहा है कि dp के साथ सिर्फ p है और dx के साथ सिर्फ x है, तो सीधा इंटीग्रेशन कर दो, आपके पास आ जाएगा p आने के बाद dv बाई डी एक्स आ गया। वो आने के बाद ये मैंने कैसे इंटीग्रेशन होता है सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है तो लोगो फंक्शन होता है। जैसे कोट एक्स है, नीचे ये फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका क्या आएगा लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ कोट एक्स। v आने के dv बाई डी एक्स आने के बाद v निकालना है, दोनों साइड एक बार और इंटीग्रेशन कर दो। जैसे सेकेंड स्क्वायर का 10x होता है, 1 का x आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा उससे कोट एक्स से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि उसने कोट पहले दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस सबसे पहला काम है आपका कि ये देखो सेकंड ऑर्डर की हमें सोल्व करनी है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो x प्लस 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद dy बाई डी एक्स के साथ p होता है, y के साथ q और राइट हैंड साइड वाला r। फिर क्योंकि इसने एक सोल्यूशन दे नहीं रखा तो हमें निकालना पड़ेगा। आपने देखा p बाई 2 q बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 आपका क्या बन रहा है 0 बन रहा है। इसका मतलब y इक्वल टू e की पावर 2x आपका सोल्यूशन बन गया। ठीक है, एक सोल्यूशन आने के बाद सेकंड जैसे हम पहले ही निकालते थे v dy बाई डी एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पुट कर दो। पुट करने के बाद जो प्लस माइनस होता है वो मैंने यहाँ सोल्व करके दिखा रखा है आपको, तो इसमें देख लेना। फिर डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल यहाँ से नहीं हुआ, सॉरी, क्योंकि ये देखो p के साथ x की टर्म आ रही थी, तो जैसे हम पहले करते थे dp बाई डी एक्स प्लस p के साथ वाले को p डैश और इसको q डैश और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। अगर नहीं निकले किसी भी टर्म में तो फर्स्ट ऑर्डर की सोल्व करने का यही मेथड है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता कैसे है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में dy बाई डी एक्स है प्लस यहाँ आपके पास क्या होता था y के साथ वाले को हम e की पावर इंटीग्रेशन में लगाते हैं। अब हमारा p है तो p के साथ वाले को जो p डैश है उसको इंटीग्रेशन में लगाएंगे और यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। फिर क्या करना होता है, y होता है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, ये p में है तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इज इक्वल टू जो राइट जिसमें ना ही y ना ही p, तो वो उसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर दो। यहाँ से आपके पास p की वैल्यू आ जाती है, मतलब मेन सोल्यूशन आ जाता है। हमारा यहाँ p क्या है dv बाई डी एक्स है, तो आपको v और चाहिए तो एक बार और आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जो आप ये वाला इंटीग्रेशन है वो आइलेट से कर सकते हो। आइलेट का मतलब फर्स्ट फंक्शन किसको लेना, सेकंड किसको लेना। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने x प्लस 2 को लिया है, सेकंड एक्सपोनेंशियल क्योंकि एक्सपोनेंशियल लास्ट फंक्शन होता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आने के बाद आपके पास आ गया v, और v आने के बाद v की एक पहले हमने लिया था e की पावर 2x सोल्यूशन है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो 6.1 आपकी कंप्लीट होती है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, कल हम 6.2